हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुल 10 प्रश्न दूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना होगा। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। पहला सवाल, किस राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। यह लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसार दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? संतोष सिंह, दिलीप उम्मेन, रमेश चौधरी, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन को अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वह टाटा स्टील के सीईओ निरंजन का स्थान लेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 में, 19 में, 17 में, 21 में। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। विषय है इसका चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 में, 20 में, 17 में, 21 में। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 मई। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। विषय मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसका स्थापना 1955 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नए अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंतला, अमरजीत चौधरी, सुनील लंबा, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, गोविंदा राजुलू चिंतला। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं। आज जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति ने नाबार्ड में 5 साल की अवधि के लिए उप प्रबंधक निर्देश के पद के लिए साजिद केवी की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 मई, 21 मई, 17 मई, 19 मई। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 21 में। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ऑजले हैं। इसका स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने किसको अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? नरेंद्र जाधव, कार्मेन नैनहाट, अमर्त्य सेन, इनमें से कौन नहीं? अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्मेन नैनहाट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन नैनहाट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 मई, 21 मई, 17 मई, 22 मई। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी 22 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमियों के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब होता है तूफान के मुख्य केंद्र का जमीन से टकराना। किस द्वीप पर हुआ है? मेदिनीपुर, दीघा, सागर द्वीप, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी सागर द्वीप। लैंडफॉल की सूचना पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड में हुई है। यह पश्चिम बंगाल के दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर और बांग्लादेश के हटिया के बीच में है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 18 मई, 21 मई, 17 मई, 15 मई। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी 21 मई। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम LTTE द्वारा एक हमले में हत्या कर दी गई थी।
बीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, किस दिन से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यभार संभालेंगे? 18 में, 21 में, 17 में, 22 में। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी 22 में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। WHO में 2 निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाते हैं। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसका महानिदेशक टेओड्रोस एधानोम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड का स्थापना किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें फंड SIDBI द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस अभ्यास प्रश्न में 2 प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं इसका उत्तर आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के गरीब होने की अनुमान लगाया है? 7 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़। दूसरा प्रश्न है, मेजर जनरल कश्मीर लाल रत्न का निधन 16 मई 2020 को हो गया। उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, कारगिल युद्ध 1999, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962। इसके पहले वीडियो में पूछे गए 2 प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? इटली, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। उत्तरी इटली के बेलगाम क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी रोग एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिका में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथों पैरों के सूजन और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। उनके शरीर में हृदय रोग को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी। सही जवाब है ऑप्शन ए विजय माल्या। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में उनके खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी टॉप 3 में स्कोर करेंगे उनका नाम और स्कोर मैं इस वीडियो को कमेंट में पिन कर दूंगा, जस्ट लाइक रिवॉर्ड की तरह। इस वीडियो में जो भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जल्द ही मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।